हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1IS यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे 5th एंड 6th ऑफ जनवरी 2025 के। ठीक है, 4 जनवरी 2025 तक के सारे करंट अफेयर्स आपके हो चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने भी आपको दिए थे आपके टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का नाम क्या है? A1IS ऑफिशियल से आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा A1IS, आप उसे देंगे, सब्सक्राइब करेंगे और फिर ये कुछ क्वेश्चंस आपको मिले होंगे। ये सारे क्वेश्चंस 4 जनवरी के थे। एक एक करके हम लोग को सारे क्वेश्चंस को कवर करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हुदैदा पोर्ट से रिलेटेड। हुदैदा पोर्ट सिटी बिलोंग्स टू विच कंट्री? ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। हुदैदा सिटी अभी रिसेंटली न्यूज में थी, हुदैदा पोर्ट के बारे में न्यूज में था, तो कौन सी कंट्री से रिलेट करता है? इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। जो भी आप बीपीएससी 71st बीपीएससी की तैयारी करें, 72nd बीपीएससी की तैयारी करें, उन सब में क्वेश्चंस में आ सकता है। ठीक है, तो हुदैदा पोर्ट सिटी बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो इट बिलोंग्स टू यमन। ये यमन से बिलोंग करता है, इसको आप ध्यान रखना है। यमन से ये बिलोंग करता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चले। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाते हैं। द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वॉज स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? बीएसएफ का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, कौन से साल में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया था कि 1965 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। कब? दिसंबर में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसकी हाल फिलहाल में अभी एनिवर्सरी बनाई गई थी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को कवर करते हुए चलना है। विच केमिकल वॉज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द भोपाल गैस ट्रेजेडी? ठीक है, अभी ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि एक तो इसके 40 साल कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। दूसरी चीज, इसका जो केमिकल वेस्ट था, जो उस जगह पे पड़ा हुआ था, उस फैक्ट्री में अभी भी पड़ा हुआ था जहां पे ये जो जहां से ये जो हार्मफुल गैस है वो लीक हुई थी, उस वेस्ट को अभी शिफ्ट किया जा रहा है पीतमपुर नाम की एक जगह पे, जो कि मध्य प्रदेश में ही है। वहां पे शिफ्ट किया जा रहा है, उसको डिकम्पोज करा जाएगा वहां पे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सी गैस है जो उस दिन लीक हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका बन रहा है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड अभी न्यूज में चल रहा है। एक तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी चल रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप इस जगह पे इस टाइप के केमिकल्स को डिकम्पोज मत करो, क्योंकि इससे ऑलरेडी 25,000 लोगों की मौत हो चुकी थी। कब? जब भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 के अंदर हुई थी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इससे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। ये इतना हार्मफुल केमिकल है, आप इसको इधर मत करो। बट एमपी की गवर्नमेंट कह रही है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम लोग इसको साइंटिफिक तरीके से अभी डिकम्पोज करने वाले हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जाते हैं। हु वाज चूजन टू बी द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन? एनएसए किसे बनाया गया था? ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में किसे बनाया गया है? उसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है माइकल वॉल्स। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, माइकल वॉल्स इसका करेक्ट आंसर है। ये अभी आने वाले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं किसके? यूएसए के। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंडिया के जो एनएसए हैं वो कौन है? अजीत डोवाल। ये आपको ध्यान रखना है, अजीत डोवाल है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इन्हें अभी फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है अभी रिसेंटली। आई थिंक सितंबर अक्टूबर में इनको फिर से एक्सटेंशन मिल गया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, फिर से इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो माइकल वॉल्स आपको समझ में आ गया। ये कौन से एडमिनिस्ट्रेशन में होगा? ये होगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी जो एनएसए हैं जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में, कहां पे? यूएसए में। उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है जेक सुलिवन। ये चीज आप ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सारी चीजों को कवर करते हुए चलना है, सारी न्यूज को के ऊपर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तभी सारी चीजें क्लियर होगी, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा या यहाँ से नहीं आएगा। ठीक है, कुछ भी ऐसा आप ये फिक्स करके नहीं चल सकते कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? रिसेंटली द 84 पिलर्स ऑफ फेथ हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट? अभी रिसेंटली 84 पिलर्स ऑफ फेथ को कहाँ इंस्टॉल किया गया है, कौन से स्टेट में? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बताया था कि महाकुंभ महाकुंभ अभी मनाया जाएगा, है ना। 12 साल बाद मनाया जाता है, 12 साल बाद महाकुंभ मनाया जाता है। कब से स्टार्ट हो रहा है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज, महाकुंभ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताई थी, और ये भी बताया था कि यहाँ पे एक महाकुंभ नाम की एक नई डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर दी गई है उत्तर प्रदेश में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा कवर करते हुए चलोगे तभी सारी चीजें क्लियर होगी। अभी तक के करंट अफेयर के 4th ऑफ जनवरी के मैंने सारे करंट अफेयर्स आपको करा दिए। अब हम लोग 5th एंड 6th जनवरी के कुछ करंट अफेयर्स को देखते हैं। ठीक है, पहला देखिए, 5 इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स डिपोर्टेड। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बता रखा है, यही फायदा होता है डेली न्यूज पढ़ने का। देखो मैंने आपको बता रखा है कि अभी हाल फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक
डायरेक्शन इशू किया था जितने भी स्टेट्स हैं और जितने भी यूटीज हैं कि आपको बांग्लादेशीज या जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स है ना, जो कि बांग्लादेश के हैं, जो पाकिस्तान के हैं, अफगानिस्तान के भी कुछ घुसे हुए हैं, ठीक है, उन सबको हमें बाहर निकालना है चुन चुन के, ठीक है। और ये डायरेक्शन सारे स्टेट्स को दिया गया है, चाहे वो बीजेपी के अंडर में है या चाहे बीजेपी के अंडर में नहीं है, ठीक है। और सारी स्टेट्स भी है, चाहे वो किसी भी पार्टी के अंडर में हो, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी की क्यों ना हो, हर पार्टी, हर जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करिए किसको, इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो निर्देश दिए हैं उनका पालन भी करिए, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी आपको पता ही है वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारी जगह पे चेकिंग चल रही है, कहाँ कहाँ पे ये इलीगल बांग्लादेशी, इलीगल पाकिस्तानी घुस गए हैं, उन सबको हम लोग बाहर निकालेंगे। अभी दिल्ली से 5 इलीगल बांग्लादेशी को भगाया जा रहा है, डिपोर्ट कर दिया गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे पहली जो बनी थी जिसको डिपोर्ट किया गया था वो थी एक महिला 28 साल की सोनाली शेख नाम की, ठीक है। वो 7 साल पहले आ गई थी दिल्ली में, 6 साल पहले, और अब उसको डिपोर्ट कर दिया गया, और अभी 5 लोगों को और डिपोर्ट कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में ही कल के ही दिन 43 महाराष्ट्र में भी बांग्लादेशियों को पकड़ा गया था, उनको भी डिपोर्ट किया गया है, ठीक है। तो ये लगातार बहुत जगह से इनको पकड़ा जा रहा है, इवन कर्नाटक में भी पकड़े जा रहे हैं, बेंगलोर में भी पकड़े जा रहे हैं, तो हर जगह फैले हुए हैं। तो उनको धीरे धीरे करके उनकी कॉम्बिंग चल रही है, उनको कॉम की तरह जैसे निकालते हैं ना जू को, वैसे उनको भी निकाला जा रहा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। इसमें कौन कौन थे, इसमें एक महिला भी है और 2 बच्चे भी हैं, और 2 मैन है। मैन का नाम है मोहम्मद शाहिद जो कि 53 साल के थे, और नजरुल नजरुल शेख जो कि 50 साल के थे, उनकी वाइफ है 25 साल की, और उनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो इन सबको अब डिपोर्ट कर दिया गया है, कहाँ पे, बांग्लादेश के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बांग्लादेश की इंडिया के साथ बॉर्डर लगती है, आपको पता ही है, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ भी लगती है ना। अब देखते हैं कौन कौन से स्टेट्स के साथ लग रही है इंडिया के। वेस्ट बंगाल के साथ लग रही है, दिख रहा है ना बांग्लादेश का बॉर्डर। फिर किसके साथ लग रहा है, आसाम के साथ। देखो एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे आसाम के साथ 2 बार बॉर्डर लग रहा है, ठीक है। आसाम के साथ 2 बार बॉर्डर लग रहा है। फिर लग रहा है मेघालय के साथ भी, है ना। और किसके साथ, त्रिपुरा के साथ, एंड देन मिजोरम के साथ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में मणिपुर दिया हो, या नागालैंड दिया हो, या अरुणाचल प्रदेश दिया हो, तो आप ध्यान रखेंगे कि ना अरुणाचल प्रदेश के साथ, ना नागालैंड के साथ, और ना ही मणिपुर के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, ठीक है। ये बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है, लोग इसका ध्यान ध्यान नहीं देते, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आएगा कि ऐसी कौन सी स्टेट है जो 2 बार बॉर्डर शेयर करती है बांग्लादेश के साथ, तो आप ध्यान रखेंगे आसाम 2 बार बॉर्डर शेयर करती है बांग्लादेश के साथ, ये आप ध्यान रखेंगे। क्यों, क्योंकि उसके बीच में मेघालय है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिक्किम को नोटिस करो, सिक्किम भी बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, आपको ध्यान रखना है, इन सारी चीजों को कवर करते हुए चलना है, ठीक है। समझ में आया। बांग्लादेश के साथ सबसे बॉर्डर कौन लगा रहा है, वेस्ट बंगाल लगा रहा है, असम लगा रहा है, मेघालय लगा रहा है, त्रिपुरा लगा रहा है, मिजोरम लगा रहा है, मणिपुर नहीं लगा रहा, नागालैंड नहीं लगा रहा, और अरुणाचल प्रदेश भी नहीं लगा रहा, ना ही सिक्किम लगा रहा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को कवर करते हुए चलना है। अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, ठीक है। झारखंड में भी जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, कॉम्बिंग ऑपरेशन मैंने अपनी तरफ से बोल दिया, ठीक है। कॉम्बिंग ऑपरेशन दैट मीन्स कि अब यहाँ से भी लोगों को, जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं, उनको हटाने की बात चल रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हर एक स्टेट में ही ये चीज करा जा रहा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, है ना। अब कुछ और चीज देख लेते हैं हम लोग। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इस मैप के अनुसार भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अब वेस्ट बंगाल के साथ टोटल बॉर्डर 4096 किलोमीटर का लगता है, इंडिया और बांग्लादेश का, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 4096 किलोमीटर, अगर आपसे किलोमीटर्स में पूछा जाए, हो सकता है सब लोग किलोमीटर्स में ध्यान देते हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि माइल्स में, है ना। ऑप्शंस में ही माइल्स में दिया हो तो आप उसको ध्यान रखेंगे। 2550 आपको ध्यान रखना है, 2545, ठीक है। 2545 माइल्स का पूरा बॉर्डर है इंडिया एंड बांग्लादेश का, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरी वर्ल्ड का 5th लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और सबसे ज्यादा बॉर्डर कौन से स्टेट के साथ शेयर करता है, तो ऑब्वियसली आपको सबको ही पता होगा, वेस्ट बंगाल के साथ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेस्ट बंगाल के साथ कितने किलोमीटर चलता है, 2217, 2217 किलोमीटर वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है कौन, बांग्लादेश, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके प्रीलिम्स में, ठीक है, एमसीक्यूज बन के, तो आपको ध्यान रखना है ना। वेस्ट बंगाल से रिलेटेड काफी ज्यादा अभी कंट्रोवर्सी भी चल रही थी, क्यों, क्योंकि बीएसएफ ने आरोप लगाया था, बीएसएफ ने आरोप लगाया था कि जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल की सरकार जो है, वो जो स्टेट है अलॉट नहीं, जो जमीन है, जो लैंड है, उसको अलॉट नहीं कर रही हमें, इसलिए हम लोग अच्छी तरीके से बॉर्डर की निगरानी नहीं रख पा रहे। ये चीज किसने कही थी, बीएसएफ ने कही थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बीएसएफ के अभी नए डीजी बने हैं, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, दलजीत सिंह चौधरी। तो ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बीएसएफ का गठन कब हुआ था, 1965 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है, ये एक तरीके की सेंट्रली आर्म्ड
सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल सीएपीएफ कितने हैं हमारे पास? टोटल हमारे इसमें 7 ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से एक कौन है? एक बीएसएफ है, जिसको 1965 में गठन किया गया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और बीएसएफ एक ऐसी संगठन है इन सातों सीएपीएफ में से जिसके पास खुद का वाटर विंग है और खुद का एयर विंग है, ये सारी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। खुद का वाटर विंग है और खुद का ही एयर विंग है, ये सारी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, हमको सारे क्वेश्चंस को समझते हुए चलना है, ठीक है। तो सारी चीजें क्लियर हुई। अभी बीएसएफ ने आरोप लगाया था किसके ऊपर? ममता बनर्जी के ऊपर। और ममता बनर्जी ने ऊपर उल्टा आरोप लगा दिया किसके ऊपर? बीएसएफ के ऊपर, कि भाई बीएसएफ को काम करना ही नहीं आता, वो ढंग से काम नहीं कर रही है ना। तो ये किसने आरोप लगाया है? ये आरोप लगाया है ममता बनर्जी ने, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आप देख लेंगे, किसके बारे में? बांग्लादेश के बारे में। अभी न्यूज में था पिछले साल ही, पिछले साल मतलब 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगरतला अखौरा रेलवे लिंक, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है, अगरतला अखौरा रेल लिंक के बारे में, है ना। अब ये अगरतला अखौरा रेल लिंक क्या है, आप इसको समझ लिए। अगरतला अखौरा अखौरा रेल लिंक, अखौरा रेल लिंक ये क्या है, ठीक है। अगरतला तो आपको पता ही है कहाँ पे है, त्रिपुरा में है। और अखौरा कहाँ है? अखौरा है बांग्लादेश में, ठीक है। अब त्रिपुरा को, मतलब एक इंडियन स्टेट को बांग्लादेश में यहाँ से जोड़ा गया है, आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि देखो, कोलकाता से जब हम लोग जाते थे त्रिपुरा में तो बहुत लंबा टाइम लग जाता था, ठीक है। अराउंड 31 घंटे के आसपास टाइम लग जाते थे। और अब हम लोग क्या कोशिश कर रहे थे? हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कोलकाता को क्यों ना सीधा जोड़ दिया जाए त्रिपुरा से, इस तरीके से बांग्लादेश से होते हुए, ठीक है। मतलब कोलकाता से एक ट्रेन निकलेगी और सीधा कहाँ पहुंचेगी? त्रिपुरा के अंदर, बांग्लादेश से होते हुए, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इससे फायदा क्या था? इससे ऑलरेडी हमारा डिस्टेंस जो है ये कम होगा, है ना। जो फ्यूल उसमें जो खर्च हो रहा है, लोगों को सुविधाएं मिलेगी, ये सारी फैसिलिटीज हम लोग को मिलने वाली थी। टोटल घंटा कितना लगता था? टोटल 31 आवर्स लगते थे, और यहाँ से सिर्फ 10 घंटे में हम लोग त्रिपुरा पहुंच जाते हैं, और त्रिपुरा के लोग कोलकाता से जुड़ जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये काफी अच्छी फैसिलिटी होने वाली थी, और इसलिए हम लोगों ने अगरतला अखौरा रेलवे लिंक का उद्घाटन किया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रेन यहाँ चलेगी, फिर उसके बाद हम लोग इसको कोलकाता से भी जोड़ते हैं, ढाका से होते हुए, ये सारी चीज हम लोगों ने सोची थी। बट फिर उसके बाद आगे शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगरतला अखौरा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि अगरतला अखौरा कौन सी कंट्री से रिलेट करता है? तो अगरतला अखौरा रेलवे लिंक इंडिया और बांग्लादेश से रिलेट करता है, लिंक करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए, ये 2023 की न्यूज है, 2023 की न्यूज है, कब? नवंबर की। तो नवंबर 2023 में इसको अनवील किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उस वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अगरतला अखौरा का रेलवे लिंक 12 किलोमीटर का होने वाला है, 12.24 किलोमीटर है एग्जैक्ट अगर मैं बोलूं तो, पर 12 किलोमीटर आप ध्यान रखेंगे। 5 किलोमीटर हमारे साइड और 6 किलोमीटर के आसपास उनके साइड, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है, और इसको हम लोग कोलकाता से बाद में जोड़ने का सोचते, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजें समझ चुके होंगे। एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, किसके बारे में? बांग्लादेश में मैंने आपको क्या बताया, बांग्लादेश में शेख हसीना थी, जिनको अभी हटा दिया है किसने? मोहम्मद यूनुस ने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये टोटल 5 बार प्रधानमंत्री बनी, किसकी? प्रधानमंत्री बनी बांग्लादेश की, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत लोगों को ये चीज नहीं पता होगी, है ना। लगातार न्यूज सुन रहे हैं शेख हसीना के बारे में, बट ये चीज उनको फिर भी नहीं पता होगी कि टोटल 5 बार शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनी थी, किसकी? बांग्लादेश की। सबसे पहली बार कब बनी थी? सबसे पहली बार बनी थी 1996 के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब शेख हसीना की पार्टी का नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इस तरीके से 5 बार बनी 1996 में, और उसके बाद फिर ब्रेक आया, उसके बाद 4 बार लगातार बनी है, कौन? शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इस तरीके से वो लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल हेड ऑफ गवर्नमेंट हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा समझ के चलना है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? श्रीलंका releases 20 Indian fishermen from jails. The fishermen were arrested by Sri Lankan Navy a year ago and now released from jails. ठीक है। जब ये न्यूज़ मैंने पहली बार सुनी थी तो मुझे क्या लगा कि 20 फिशरमैन को फिर से पकड़ लिया, ठीक है। क्योंकि ये न्यूज़ सुनने की इतनी ज़्यादा आदत हो रखी है, क्योंकि श्रीलंका हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ फिशरमैन को अपने पास पकड़ लेता है इसी तरीके से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो श्रीलंकन नेवी है वो जानबूझ के ऐसा करती है, बट हमारे जो फिशरमैन है वो क्रॉस कर जाते हैं गलती से, क्योंकि जो मैरीटाइम बाउंड्री है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो दिखती नहीं है पानी के अंदर, तो उनको दिखेगी नहीं, और वो गलती से थोड़ा सा क्रॉस कर जाते हैं, तो जो श्रीलंकन नेवी है वो उनको बुरी तरीके से पकड़ लेते हैं, और कई फिशरमैन को दोनों की उन्होंने हत्या भी कर दी है पास्ट में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी के लिए जानते हैं कि जो 20 इंडियन फिशरमैन है इनको 1 साल पहले पकड़ लिया गया था, बट अब इनको छोड़ दिया गया है श्रीलंका की तरफ से, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 1 साल बाद इनका स्वागत किया गया
ऑब्वियसली फिशरीज डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिशियल्स आए थे, उन्होंने उनका स्वागत किया था और फिर उनको उनके होम टाउन के लिए रवाना कर दिया प्लेन के माध्यम से। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जहां जहां से ये बिलोंग करते थे उस डिस्ट्रिक्ट्स के कई लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया था, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाए थे श्रीलंका के इस व्यवहार के प्रति कि आप किस तरीके से हर बार ऐसे फिशरमैन को इस तरीके से पकड़ लेते हो। अगर कोई गलती से क्रॉस भी कर जाता है तो इसका मतलब इतनी बड़ी उसने गलती नहीं कर दी कि आप उसको सीधा कैप्चर ही कर लो। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी लिखा गया था और हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री को भी लिखा गया था। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे इन लोगों द्वारा जो कि इन डिस्ट्रिक्ट से, इन एरिया से बिलोंग करते थे। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सारे फिशरमैन है ऑब्वियसली तमिलनाडु से ही बिलोंग करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और यही मुद्दा डीएम के भी उठाती रहती है, किसके साथ, बीजेपी के साथ, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये देखो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये मैरीटाइम बाउंड्री है, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, IMT। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे इंडिया और श्रीलंका के बीच में, है ना। अभी थोड़ा सा भी अगर गलती से भी क्रॉस कर जाए, है ना, तो जो हमारे जो पर्सन हैं, जो हमारे जो फिशरमैन है, उनको पकड़ लिया जाता है श्रीलंका द्वारा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उन लोगों को पकड़ा जाता है। अब आपको पता है कि भी हाल फिलहाल में ही श्रीलंका के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है अनुराग कुमारा दिसानायका, वो आए हुए थे इंडिया में। अनुराग कुमारा दिसानायका इंडिया में आए थे और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग इसको एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन की तरफ ले जाएंगे, और उन्होंने उसके 20-25 दिन बाद यह है एक तरीके से वादा अपना पूरा भी किया। पूरा वादा तो बाद में पता चलेगा कि पूरा किया कि नहीं, जब सस्टेनेबल इसका कुछ सोल्यूशन निकल पाए। बट अभी के लिए, फिलहाल के लिए उन्होंने अपना वादा पूरा कर लिया है। जो हमारे फिशरमैन थे उनको छोड़ के, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बट ये भी चीज़ आपको ध्यान रखने के लिए है कि 2022 में श्रीलंका में जब एक इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है, वो बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे क्योंकि उनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से गिर गई थी, है ना, वो डिफॉल्ट कर गए थे। उसके बाद हम लोगों ने उनकी हेल्प की थी और $5 बिलियन का ग्रांट दिया था, जिसके पैसे हम लोगों ने उनसे कभी लिए भी नहीं और ना हम लोग लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने उन्हें ग्रांट दिया, ठीक है। बट श्रीलंका फिर भी उसके बाद भी इस तरीके के हरकतें करता है ना, उसके बाद भी हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम करता है, तो कम से कम हम लोग उसको फोर्सफुली, अगर वो प्यार से ना माने तो कम से कम अपनी बात को आप मनवा सकते हैं कि भाई आपको ये चीज़ें माननी पड़ेगी, हम लोग इतनी बड़ी हेल्प करते हैं आपकी, कम से कम आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हो। इंडिया कम से कम ये अगर प्रेशर देगा तो जरूर ये चीज़ें होगी। अगर हम लोग उससे सॉफ्टली बात करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता इस डिस्प्यूट का कभी भी सोल्यूशन निकलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। श्रीलंका के बारे में यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे है जिसका जाफना वाला एरिया। जाफना वाले एरिया में यहाँ पे एक आपको पोर्ट मिलेगा, पोर्ट का नाम है कंके संथुरई पोर्ट। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि कंके संथुरई पोर्ट कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है कंके संथुरई पोर्ट श्रीलंका से रिलेटेड है ना। कंके संथुरई पोर्ट है और यहाँ पे आपको मिलेगा, मतलब इंडिया साइड में यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु को एक जगह है नागापट्टिनम नाम की, नागापट्टिनम। अब नागापट्टनम और कंके के बारे में इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि नागापट्टनम से और कंके के लिए फेरी सर्विसेज को स्टार्ट किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 40 साल बाद स्टार्ट किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो पहली फेरी थी, जो बोट से जो ट्रेवल किया जाता है तमिलनाडु के नागापट्टनम से कंके पोर्ट श्रीलंका तक, ये जो पहली फेरी सर्विस स्टार्ट करी गई 40 साल बाद, जो पहली पहली फेरी थी उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम रखा गया शिवगंगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, इसको आपको थोड़ा कवर करते हुए चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। और देख लेते हैं, ये हो गया पाक स्टेट। पाक स्टेट के बारे में ऑलरेडी पूछा आ चुका है यूपीएससी में, पाक स्टेट कौन सी दो कंट्री के बीच में है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, कच्चातीवू आइलैंड तो सब लोग ही जानते हैं ना। अब इस पे किसकी सोवरेनिटी है, इस पे इंडिया की थी और अभी किसके बीच की, किसकी है, ये श्रीलंका की, आपको ध्यान रखना है। और एक है वेज बैंक, जिसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया बट पूछा जाएगा, कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है किससे रिलेट करता है, ये इंडिया से रिलेट करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट है पंजाब गवर्नमेंट लॉन्चेस एन एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया किसने, पंजाब गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है स्टेट हेल्थ एजेंसी पंजाब, ठीक है। अब ये हेल्थ डिपार्टमेंट की उनकी खुद की एक ऐप हो गई है उनकी। इस तरीके से जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी फैसिलिटी है पंजाब गवर्नमेंट पहुंचा पाएगी वहां के लोगों तक। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना से रिलेटेड डायरेक्टली जो फैसिलिटीज है प्रोवाइड कर पाएगी कौन, पंजाब गवर्नमेंट, वहां के लोगों तक। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है गुजरात गवर्नमेंट स्प्लिट्स बानासकंठा बानासकंठा टू क्रिएट न्यू डिस्ट्रिक्ट वाव थराड, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वाव थराड नाम की नई डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में क्रिएट की गई है, वाव थराड नाम की। तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पे क्रिएट करी गई है, ये क्रिएट करी गई है गुजरात में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
गुजरात के अभी सीएम कौन है? अभी सीएम का नाम है भूपेंद्र पटेल। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीजों को आप थोड़ा सा कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, ये बताओ कि स्टेट की बाउंड्री को फिर से रीड्रॉ करने का हक किसको है? स्टेट लेजिस्लेचर को, कि पार्लियामेंट को, कि प्रेसिडेंट को, किसको है? ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो भूपेंद्र पटेल ने अब क्या किया है, बानसकंठा की जगह मैं आपको दिखा देता हूँ। बानसकंठा ये डिस्ट्रिक्ट है किसका? गुजरात का। गुजरात में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 33 डिस्ट्रिक्ट थे। अब ये बानसकंठा को हाफ हाफ में डिवाइड कर देंगे, 600 गांव इस तरफ, 600 गांव उस तरफ, 600 इधर, 600 उधर। अब यहाँ पे दो एक और डिस्ट्रिक्ट बन गया है जिसका नाम रखा गया है वाव थराड़। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वाव थराड़ नाम की एक नई डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है और अब टोटल मिला के गुजरात में 34 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गुजरात के बारे में आपको ये सारी चीजें ध्यान रखिए। गुजरात का जो कैपिटल है वो क्या है? गांधीनगर। बहुत लोगों को लगता है अहमदाबाद है, तो आपको ध्यान रखना है गांधीनगर है भाई। गांधीनगर का बॉर्डर लगता है किसके साथ? अहमदाबाद के साथ, इसलिए थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत कर जाना, ठीक है। गुजरात फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके सीएम का नाम है भूपेंद्र पटेल। यहाँ पे ऑलरेडी 3 बार हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सीएम रह चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 बार उनकी फुल बिट टर्म थी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और तीसरे टर्म में फिर वो प्राइम मिनिस्टर ही बन गए थे, ये चीज आपको पता है, ठीक है। कच्छ वाले डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट कोई फैक्ट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट कच्छ डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप मुझे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से गुजरात के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये है 2024 की पिक्चर। 2024 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहाँ गए हुए थे? 2024 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारका द्वारका जो है, जो कही जाती है कि एक सिटी हुआ करती थी जब यहाँ पे श्री कृष्ण जी का राज था, ठीक है। जब यहाँ पे कृष्णा जी जब राज करते थे तो यहाँ पे द्वारका नाम की सिटी में ही तो करते थे, और उसको ही देखने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पानी में इस तरीके से गए हुए थे और उन्होंने उस चीज को फील भी और काफी खुश हो गए थे। उनकी खुश वाली पिक्चर भी मैं आपको दिखाया था। काफी खुश हो गए थे पानी से निकलने के बाद, क्योंकि वहां पे उन्होंने पूजा प्रार्थना भी जो करना था वो करा, ठीक है। आपको पता है कि 14,000 साल पहले यहाँ पे एक सिटी हुआ करती थी जो कि अब पानी में डूब चुकी है, और इसके बारे में हमारे अलग अलग जो ग्रंथ है उनके में भी कहा गया है कि एक सिटी है द्वारका नाम की जो अब डूब चुकी है, जहां पे कृष्णा जी राज करते थे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में ही 2024 में देखो, अप्रैल 20 2024 को एक न्यूज आई थी, क्योंकि यहाँ पे एक 4.5 करोड़ पुराना एक सांप के अवशेष मिले थे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जो सांप था उसके अवशेष हैं। ये जो सांप है 10 से 15 मीटर लंबा होगा और उसके अवशेष थे। काफी बड़ा सांप था। इस टाइप का इतना बड़ा सांप आज तक कहीं पे भी नहीं देखा गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो रेलिक्स है उसके, ये 4.5 करोड़ 4.7 करोड़ साल पुराने हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और ये जो रेलिक्स है, इससे पता चल रहा है कि जो उसकी शेप थी, सांप की जो शेप थी, वो ज्यादातर सिलेंड्रिकल टाइप की थी। मतलब अभी आप जो देखते हो उससे थोड़ी और अलग टाइप की आपको दिखेगी। उस सांप का जो पूरा स्ट्रक्चर था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस सांप को वासुकी इंडिकस हम लोगों ने नाम दिया है। वासुकी क्या है? वासुकी तो आपको पता ही है, शिव जी के जो सांप है उसको वासुकी कहते हैं ना। तो वासुकी इंडिकस इसका नाम दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो अभी हाल फिलहाल में खोज करी गई, खोज किसने की थी? ये जो आईआईटी रुड़की ने क्लेम किया उस रेलिक्स को देख के कि भाई ये जो रेलिक्स है ये किससे बिलोंग करता है। ये 4.5 4.7 करोड़ पुराना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10 से 15 मीटर लॉन्ग सांप की पूरी डिस्टेंस रही होगी। ये चीज आप डिस्टेंस नहीं, उसकी पूरी लेंथ रही होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू मीटिंग। ममता पुल्स अप इंटेल डिपार्टमेंट ओवर इन्फिल्ट्रेशन, ऑर्डर स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एनक्रोचमेंट, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था ममता बनर्जी के बारे में, कि ममता बनर्जी के बारे में तो कल हम लोगों ने कुछ चीजों के बारे में जाना था कि ये कब कब सीएम बनी, कितनी बार सीएम रह चुकी है ना। ये सारी बात हम लोगों ने जानी है ना। पहले कांग्रेस में थी, फिर कांग्रेस को अलग में कांग्रेस से अलग हो गई और खुद की एक अपनी पार्टी बनाई टीएमसी नाम की। सारी चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब ममता बनर्जी के बारे में ये भी बताया था कि ममता बनर्जी ने बीएसएफ पे आरोप लगाया है कि यार बीएसएफ अपना काम ढंग से करती ही नहीं है, इसलिए तो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। बीएसएफ जानबूझ के ये सब काम करती है कि इन्फिल्ट्रेट होके लोग आए, गलत तरीके से लोग आए, और फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल की बदनामी हो पूरे देश के अंदर और टीएमसी को बदनाम किया जा सके। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए ममता बनर्जी ने कहा कि जहां जहां पे बीएसएफ ये चीज अलाउ कर रही है कि बाहर से लोग गलत तरीके से एंटर कर पाए, उन सब चीजों पे नजर रखी जाए। ये ममता बनर्जी ने, जो डीजीपी है राजीव कुमार, उनको आदेश दिए हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि नजर रखो कि कहाँ कहाँ से ये बीएसएफ, ये जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं गलत तरीके से इलीगली आ रहे हैं इंडिया के अंदर, इस पे नजर रखी जाए। किसने कही? ये ममता बनर्जी ने बात कही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे पहले बीएसएफ पे आरोप भी लगाए थे, ये चीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है पंजाब प्रिजन्स अपॉइंट 15 परमानेंट टीचर्स टू एजुकेट इनमेट्स देयर चिल्ड्रन अंडर शिक्षा डाट प्रोजेक्ट, ठीक है।
तो अब पंजाब शिक्षा दात प्रोजेक्ट चला रहा है जिसके अंडर वो 15 परमानेंट टीचर रखेगा, है ना। वो परमानेंट टीचर, पहले भी टीचर्स हुआ करते थे पर टेम्पररी हुआ करते थे, अब ये परमानेंट 15 परमानेंट टीचर्स क्या करेंगे, जो भी जेल में जो बंद कैदी हैं जब वो रिलीज होते हैं तो उनको उनके द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे सिलाई की कैसी कैसे की जाती है, ठीक है, कारपेंटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जो स्किल्स होती है प्लम्बिंग से रिलेटेड, डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड, ये सारी स्किल्स उनको सिखाई जाएगी और साथ में सर्टिफिकेट भी बांटे जाएंगे और इस सर्टिफिकेट के तहत वो कहीं पे जॉब भी ले सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है पंजाब गवर्नमेंट द्वारा, सिर्फ इनमेट से नहीं, जो वहाँ पे रहने वाले लोग जो जो गलत जो अपराधी थे सिर्फ उनको ही नहीं, जब वो रिलीज होते हैं जेल से सिर्फ उनको ही नहीं, उनके बच्चों को भी ये शिक्षा दी जाएगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ आप थोड़ा सा कवर करते चलेंगे। शिक्षा दात प्रोजेक्ट किससे बिलोंग करता है, ये पंजाब से बिलोंग करता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है हरि बाबू कंभापति टेक्स ओथ एज उड़ीसा गवर्नर, ठीक है। तो अभी उड़ीसा के गवर्नर भी नए अपॉइंट हुए हैं, आपको पता ही है, बहुत सारे अलग अलग जगह के जो गवर्नर है उन्हें अपॉइंट किया गया है, जैसे अजय भल्ला को अपॉइंट किया गया मणिपुर में, तो वैसे ही हरि बाबू कंभापति को अपॉइंट किया गया कहाँ पे, उड़ीसा में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये है हरि बाबू कंभापति, ये पहले मिजोरम के गवर्नर रह चुके हैं और अब इनको उड़ीसा का गवर्नर बना दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बीपीएससी में इस बार क्वेश्चन आया था मोहन मोहन चरण मांझी से, ठीक है, कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। इस बार बीजेपी जीत गई, आपको पता ही है, पटनायक जी को हरा के, बीजेडी के, है ना, उनको हरा के अब उड़ीसा में जीत किसकी सरकार आ गई है, बीजेपी की सरकार आ गई है और मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री बने, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछ ली गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इनको कवर करते हुए चलेंगे। हरि बाबू कंभापति बन गए हैं कहाँ पे, गवर्नर उड़ीसा के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको ओथ किसने दिलवाई, ओथ ऑब्वियसली कौन दिलवाएगा, जो चीफ जस्टिस होगा उड़ीसा के हाई कोर्ट का, उन्होंने ओथ दिलवाई। प्रेजेंट कौन कौन सा लीडर ऑफ अपोजिशन थे, नवीन पटनायक और सीएम मोहन चरण मांझी भी प्रेजेंट थे, ठीक है। मोहन चरण मांझी की कॉन्स्टिट्यूएंसी रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है, तो क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, थोड़ा सा आप देखते हुए चलेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, है ना। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अजय कुमार भल्ला को अपॉइंट कर दिया गया था, ये चीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, और इन्होंने ओथ भी ले लिया है एज अ मणिपुर के गवर्नर का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये है अजय कुमार भल्ला और ये अभी 19th गवर्नर बन गए हैं किसके, मणिपुर के, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मणिपुर से रिलेटेड चीजों को ध्यान रखो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 19th गवर्नर बन चुके हैं कौन, अजय कुमार भल्ला, ये आप ध्यान रखेंगे। ये कौन है, ये है 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनका कार्डर कौन सा था, इनका कार्डर है असम मेघालय कार्डर, और ये पंजाब में इनका जन्म हुआ था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग होम सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग होम सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और इन्होंने सक्सीड किया था किसको, राजीव गौबा को, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और राजीव गौबा बाद में कैबिनेट मिनिस्टर भी बनते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा लिंक करते हुए चीजों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अहमदाबाद फ्लावर शो किक्स ऑफ ऑन 3 जन, एक्सप्लोर टिकट प्राइसेस टाइमिंग्स एंड मोर, ये मतलब अहमदाबाद में फ्लावर शो होता है, हर साल ही मनाया जाता है, ठीक है। तो 2025 का साबरमती रिवर फ्रंट के पास वहां पे स्टार्ट हो चुका है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको 2013 में स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा। उस टाइम एक बहुत छोटे लेवल पे होता था, पर इस टाइप का फ्लावर शो हर साल होता है कहाँ पे, गुजरात में, और अब ये बहुत ही बड़े लेवल पे होने लग गया है। टोटल इस टाइप के 10 लाख के आसपास इस टाइप से जो स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं किससे, फ्लावर से, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इससे लोग, बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए, इंडिया से भी और बाहर से भी लोग देखने के लिए आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को इस तरीके से सजाया जाता है फ्लावर से, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है महाकुंभ 2025 से रिलेटेड, कि महाकुंभ में अब क्या कर दिया है कि जो ट्रेन टिकट्स लेने और आसान हो गए हैं, क्योंकि प्रयागराज स्टेशन पे आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिखेंगे जो कि एक ग्रीन कलर की जैकेट पहन के घूमेंगे और ग्रीन कलर की जैकेट पे एक क्यूआर कोड लगा होगा। लोग क्या करेंगे, टिकट लेने सीधा उनको जाने की जरूरत नहीं है केबिन पे, मतलब केबिन पे जाके हम लोग टिकट लेते हैं ना प्लेटफॉर्म पे, है ना। अगर आप ऑनलाइन बुक नहीं करते तो आप क्या करेंगे, उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और सीधा आप क्या कर सकते हैं, टिकट को बुक कर सकते हैं। कहाँ पे ये सुविधा स्टार्ट करी गई है, ये स्टार्ट करी गई है यूपी में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्यूआर कोड से अब क्या होगा, क्यूआर कोड से अब टिकट की बुकिंग होगी, आपको ध्यान रखना है। अभी चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा था कि क्यूआर कोड को हर एक जगह पे इंस्टॉल करो, है ना, ताकि लोगों को क्या प्रॉब्लम है उस क्यूआर कोड पे जाके एक वो पोर्टल पे जाएंगे और वहां पे जाके सीधा कंप्लेन कर सकें, ठीक है। तो इस टाइप का क्यूआर कोड की जगह
का इस्तेमाल कैसे कैसे हो रहा है मैंने आपको बता दिया। यूपी में टिकट बुक करने के लिए और आंध्र प्रदेश में किस चीज़ के लिए, पब्लिक को ग्रीवांस को सुनने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बस सर्विसेज बेकार है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की मान लीजिए, तो क्या होगा, बस में क्यूआर कोड लगा होगा, लोग उसको स्कैन करेंगे और बस के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई इस चीज़ को सुधार करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करी जा सकती है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। समझ में आ चुका होगा। महाकुंभ के बारे में लगातार मैं आपको चीज़ें बताते जा रहा हूँ कि महाकुंभ नाम की डिस्ट्रिक्ट बन गई है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। और यहाँ पे 84 स्तंभ भी लगे हैं फेथ के, है ना, स्तंभ भी लगे हैं 84 फेथ के, और इसमें टोटल 17 करोड़ का खर्चा है, वो खर्चा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज देखिए, नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स 2025, ठीक है। तो प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स को फिर से अनाउंसमेंट कर दिया गया है ना। कब दिया जाएगा, ऑब्वियसली 9 जनवरी को दिया जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, 9 जनवरी 2025 को, ठीक है। 9 जनवरी की सिग्निफिकेंस क्या है आपको पता ही है। 9 जनवरी 1915 के दिन ही महात्मा गांधी लौटे थे साउथ अफ्रीका से, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसी वजह से हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। और इसमें जो हमारे लोग हैं, जो एनआरआईज हैं, जो कि हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं दूसरे देश में रह के, एनआरआईज हैं, और जो बाहर में जो लोग रह रहे हैं इंडियन ओरिजिन के, उन लोगों को हम लोग सम्मानित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पिछली बार हम लोगों ने कई सारे हेड ऑफ गवर्नमेंट को भी दिया था जो दूसरे देश में हैं भी और हमारे देश का नाम रोशन करें उनको। और अभी फिर से हम लोग टोटल 27 लोगों को सम्मानित करने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आप ये देखना है कि किसी की भी जो लोकेशन है वो इंडियन नहीं है, ऑब्वियसली इंडियन नहीं होगी, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, उनको हम लोग सम्मान देते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे लोगों को सम्मान दिया जाएगा इस बार, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, है ना। हर साल ही मनाया जाता है, आपको पता ही है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, क्यों 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 मनाया जाता है, एक बार ये भी देख लीजिए, अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, ठीक है। सपोर्ट टू इंडियाज कॉजेज एंड कंसर्न्स इन अ टेंजिबल वे, ठीक है। मतलब एक तरीके से जो इंडिया के कल्चर को फैलाएगा, इंडिया की बात करेगा, इंडिया को सपोर्ट करेगा, जिस देश में वो रह रहा है वहां से इंडिया का जो रिश्ता है उसको मजबूत करेगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाएगा, उन सारे लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है, ये चीज आपको ध्यान ध्यान रखना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं ये अवार्ड, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखिए, अल्लू अर्जुन ग्रांटेड रेगुलर बेल इन थिएटर स्टैम्पेड केस बाय हैदराबाद कोर्ट, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अल्लू अर्जुन को अब रेगुलर बेल मिल चुकी है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले आपने सुना होगा कि इससे पहले भी तो बेल मिली थी, तो आपको ध्यान रखना है उस टाइम उनको इंटरिम बेल मिली थी। अब इंटरिम बेल क्या होता है, इंटरिम बेल होता है जब कुछ समय के लिए टेम्पररी बेसिस पे अगर कोई बेल दी जाती है, ठीक है। रेगुलर बेल से पहले अगर टेम्पररी बेसिस पे कोई बेल दी जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इंटरिम बेल, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रेगुलर बेल क्या होता है, रेगुलर बेल तो वही रेगुलर बेल जो आपको जमानत मिल जाती है वो मिलती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बरी हो गए, बरी नहीं, जब तक कि सारे एविडेंस इकट्ठा करके आपके खिलाफ चार्जशीट नहीं आती तब तक आपको बेल दे दी जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, रेगुलर बेल मिल जाता है ना। एक होता है डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल क्या होता है, डिफॉल्ट बेल तब होता है जब आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जो पुलिस है वो नाकामयाब रहे, तो उस टाइम आपको डिफॉल्ट बेल मिल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंटरिम बेल समझ में आ गया, रेगुलर बेल समझ में आ गया, डिफॉल्ट बेल समझ में आ गया, और एक एंटीसिपेटरी बेल भी होता है, जब क्या होता है, जब आपको अरेस्ट होने का डर होता है और अरेस्ट होने से पहले ही आप बस ये कह देते हो कि हम लोग पुलिस के साथ क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, पर मेरे को अरेस्ट नहीं किया जाए, मुझे पुलिस गलत तरीके से अरेस्ट करने की कोशिश कर सकती है, तो कोर्ट आपको एंटीसिपेटरी बेल भी दे देता है। ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पर ये सारी चीजें कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कोर्ट देना चाहे या ना देना चाहे। तो ऐसा नहीं है कि भैया कि आपका हक हो गया कि आप लेकर ही रहोगे, ऐसा आप नहीं कर सकते, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, हैदराबाद होस्ट नो योर आर्मी मेला 2025 एट गुलकोंडा फोर्ट। गुलकोंडा फोर्ट आपको पता ही है कहाँ पे है, हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पे, तेलंगाना में, आपको पता ही है ना। तो तेलंगाना में हैदराबाद में गुलकोंडा फोर्ट है। गुलकोंडा फोर्ट बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है, ठीक है। और बहुत सारे रूलर्स आए गुलकोंडा फोर्ट पे, उन्होंने राज किया, ठीक है। गुलकोंडा फोर्ट से अपना राज चलाते थे, वहां मैं पर्सनली भी गया हुआ हूँ। अब वहीं पे नो योर आर्मी मेला नाम की एक मेला लगाई गई, और उसमें जो गवर्नर है तेलंगाना के, उन्होंने भी शिरकत की थी, आपको ध्यान रखना है। उसमें क्या किया गया, उसमें आर्मी के जो बड़े बड़े इस टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं, हथियार जो होते हैं, वो रखे गए थे, और जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो जाकर उन्हें देख रहे थे कि किस टाइप से जो हमारी आर्मी काम करती है, मतलब एक तरीके से इंस्पिरेशन भी ले रहे थे, और इससे कई सारे लोग मोटिवेट होकर बाद में हमारे देश को सर्व भी करेंगे, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें लगाई गई थी ताकि वो देख पाए, एक अनुभव ले पाएंगे किस टाइप से, कितने विपरीत परिस्थितियों में, और इस टाइप के जो बड़े बड़े इक्विपमेंट होते हैं जिन पे कई लोगों की जान चल जाती है ना, इस टाइप के इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं कौन, हमारे आर्मी वाले, और एक तरीके से देश की सेवा करते हैं। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा
कदम भी है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम मोदी स्लैम्स आपदा गवर्नमेंट अमिड बिग दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, ठीक है। तो अभी दिल्ली का इलेक्शन आने वाला है, 2025 में इलेक्शंस है, तो अब इस वजह से वहां पे एक तरीके से पंगा चल रहा है। अब सीधा पीएम मोदी ने ही मोर्चा संभाल लिया और आम आदमी पार्टी को आपदा बता दिया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, प्रकाश उत्सव ओवर 500 टेक पार्ट इन प्रभात फेरी, ठीक है। ये प्रभात फेरी क्यों किया गया, क्योंकि 358th बर्थ एनिवर्सरी थी किसकी, गुरु गोविंद सिंह जी की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में आप जानते ही होंगे, ये कौन थे, ये लास्ट गुरु थे, जो लास्ट सिख गुरु थे, आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि इसके बाद कोई भी गुरु आपका नहीं आने वाला ह्यूमन फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद जो किताब है वही आपकी गुरु है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में ही, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आप समझ लो यार, बिहार कितनी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ठीक है। बुद्धिज्म का भी यहीं से, मतलब यहीं से बड़ी पैदा हुई, ठीक है। जैनिज्म का भी जो जैनिज्म भी यहीं से उत्पन्न हुआ, और फिर सिख के जो गुरु थे वो भी पटना में ही जन्म हुए, उनका भी जन्म पटना में ही हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 22 दिसंबर 1666 को इनका पटना में जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये गुरु तेज बहादुर के बेटे थे, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कह दिया कि इसके बाद आपका कोई भी गुरु पैदा नहीं होने वाला है, इसके बाद जो किताब है यही आपकी गुरु होगी, और इसी के अनुसार आपको चलना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके बारे में कई सारी बातें कही जाती है, तो ये आप जानते ही हैं, आप एक बार देख लेना, इसको पढ़ लेना, ठीक है। ज्यादा टाइम निकल जाएगा अगर बताने लग जाऊंगा तो। इन्होंने 5 केस की बात करी थी, जिसमें कड़ा, जो कड़ा पहनते हैं, ठीक है, और कंघा, इसके बाद एक वुडन कॉम्ब होनी चाहिए, कृपान जो एक चाकू टाइप का आप देखते हैं सिख लोगों के पास, ठीक है। ये सारी चीजें उन्होंने ही दी हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन सारी चीजों को आपको थोड़ा सा कवर करना है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट है महाकुंभ मेला से रिलेटेड, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो योगी गवर्नमेंट है वो जर्मनी में अलग अलग जगह पे, स्पेन में क्या कर रही है, महाकुंभ को प्रमोट कर रही है और दिखा रही है कि भाई कितना बड़ा कल्चरल थिंग ऑर्गेनाइज करा कौन, यूपी, इंडिया में, ठीक है। तो एक तरीके से दिखाने की कोशिश करी जा रही है, पूरे वर्ल्ड में प्रमोट करी है, और इससे एक तरीके से बिजनेस भी अट्रैक्ट करने की बात चल रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अलग अलग लोकेशन में वर्ल्ड में यूपी गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने बिजनेस स्टॉल लगाएगी, और वहां से हमारे कल्चर, जो यूपी का जो कल्चर है, जो ये महाकुंभ में इन सारी चीजों को दिखाया जाएगा, और वहां पे बिजनेस की भी बात करी जाएगी। अगर कोई बिजनेस आ सकता है, कुछ अट्रैक्ट किया जा सकता है, तो वो भी अट्रैक्ट करने की बात करी जाएगी, ठीक है, उन स्टॉल्स के तहत ही, ठीक है। तो उस टाइप का जो एक ब्रांड क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इंडिया इज अहेड ऑफ अदर कंट्रीज इन ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर। ये एक तरीके की बात सच भी है, और इन्होंने रिन्यूएबल सेक्टर की यहाँ पे बात की कि रिन्यूएबल सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, और रिन्यूएबल सेक्टर में हम लोग 2030 तक, इस टाइप का क्वेश्चन आपके उसमें एग्जाम्स में आता है, 500 गीगावाट अचीव कर लेंगे रिन्यूएबल एनर्जी, हम लोग प्रोड्यूस करने लग जाएंगे 500 गीगावाट 2030 तक, और 2047 तक 1800 गीगावाट हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने लग जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है आपको पता ही है, रिन्यूएबल एनर्जी वही एनर्जी होती है जिसको आपको, जो दोबारा बार बार बनाई जा सकती है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एक बार खत्म हो गई, जैसे कि जैसे कि फॉसिल फ्यूल हो गए, है ना, तो ये एक बार खत्म हो गई तो इसको दोबारा हम लोग यूज नहीं कर सकते, आपको ध्यान रखना है। बट रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी, जो कि इतनी मात्रा में, जो कि कभी खत्म ही नहीं होगी, है ना, विंड एनर्जी जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती, तो ये सारी एनर्जी को क्या कहते हैं, ये सारी एनर्जी को हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सर रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हो और आप कह रहे हो यहाँ पे आपने 2 टारगेट बताए जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हो, कई बार आए भी है ना। 2030 के बारे में हमेशा से आता है कि हम लोग कितना अचीव करने की कोशिश करें, तो 500 गीगावाट अचीव करने की कोशिश करें। एक और नया टारगेट आप ध्यान रखेंगे कि 2047 तक हम लोग कितना करने की कोशिश करें, तो 1800 गीगावाट करने की कोशिश करें, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलोगे, आपके दिमाग में आ सकता है कि सर अभी हम लोग की कितनी है, तो अभी हम लोग कितना रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 203 मेगावाट 203 गीगावाट के आसपास हम लोग अभी तक करने लग गए हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और हमारे पास 5 साल और हैं, 203 से हम लोग को 500 पहुंचना है, ये आपको ध्यान रखना है। 300 गीगावाट और हमें अचीव करना है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों को कवर करते हुए चलना है। सबसे ज्यादा जो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करते हैं, आपको ध्यान रखना है 85 गीगावाट के आसपास, और उसके बाद करते हैं हम लोग किससे, हाइड्रो पावर से करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कितना अराउंड करते हैं हम लोग 45 गीगावाट के आसपास, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो समझ में आया रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, तो क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये सारी चीजों को आप थोड़ा सा कवर करते हुए चलोगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है सेंटर प्रायोरिटाइजेस प्रोटेक्शन ऑफ मदर टंग्स इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यूनियन मिनिस्टर
जी किशन रेड्डी, ठीक है। तो इसमें वही बात बताई कि हम लोग मदर टंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। आपको पता ही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, 2020 में आई थी, ये आपको पता ही है, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स आप देख लेंगे, जैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट पे होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन दिया जाता है, इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करने की बात करी जाती है, ठीक है। प्रमोशन ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म अलॉन्ग विद राइट टू चूज, है ना, राइट टू चूज भी दिया जाता है। और राइट टू चूज में ये भी दिया जाता है कि जैसे कि ऐसा नहीं है कि बायो के साथ आप मैथ्स नहीं पढ़ सकते, बायो के साथ आप मैथ्स भी पढ़ सकते हो, तो अलग अलग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप साइंस के साथ कांग्रेस के कुछ सब्जेक्ट, कांग्रेस नहीं सॉरी, कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट्स को ऐड नहीं कर सकते हो। ये सारी चीजें आप कर सकते हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ये मैंने ऊपर ऊपर से थोड़ा सा आपको बता दिया, ठीक है। इसी के साथ इसमें कुछ और आप ये टारगेट्स देख सकते हो। इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल @A1IS पे। आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको ये सारी चीजें मिलेगी, आप वहां से जाकर देखेंगे तो आप उन सारी चीज़ों को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे जो फ्री इनिशिएटिव है उसका फायदा भी उठा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।